कि पुरोहित महाराज जाते, एक सेवक उनके साथ जाता और जहां जाते वो जन्म कुंडली देख के विवाह तय कर कर आके आ जाते, परिवार वाले स्वीकार कर लेते। बालिका से कुछ नहीं पूछा जाता था, क्योंकि एक तो पूछने लायक उम्र नहीं होती थी, दूसरा पूछना जरूरी नहीं समझते थे। मर्यादा। देखो भाई, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, पुरानी होने से ही हर चीज अच्छी नहीं हो जाती। पुरानी है, एक सज्जन बोले घी जितना पुराना हो उतना अच्छा। हमने कहा बिल्कुल, रोटी भी 2-4 दिन पुरानी हो तो बोले नहीं, रोटी तो ताजी होनी। तो कुछ चीजें ताजी होनी चाहिए, कुछ चीजें पुरानी होनी चाहिए। हर चीज पुरानी, पुराने का बड़ा महत्व, पुराने का बड़ा महत्व। देखो, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ठीक है, सबसे पूछा जाता था, पर उस कन्या से ही नहीं पूछते थे जिसे जिंदगी बितानी है, जिसे दूसरे, उसके भी भावों को जानो, उसके भी विचारों को जानो। अब पुराना है तो अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं, मुझे ये परतंत्रता लगती है। लेकिन आप ये ना सोचो कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया है, आज दूसरी विडंबना है। उस जमाने में कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था, विवाह कर दिया जाता था। आज कन्या किसी से नहीं पूछती। प्रतिक्रिया कैसी हुई है? तो मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है। पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, हम कह रहे हैं हम बहुत महान हैं, बहुत महान है, इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े, वहीं के वहीं खड़े, ब्रेक लगे इतने तगड़े। अच्छा, अगर ब्रेक लगे ही रहे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन? उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे, पुराने लोगों ने, इसलिए प्रगति के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आज के लोगों ने ब्रेक खोलकर फेंक दिए हैं, इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो करें क्या? मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फल फूलता है, फूलता फलता है, परतंत्रता में भी नहीं, स्वच्छंदता में भी नहीं। और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरितमानस ने सिखाई है। तुलसीदास जी को लगा ये कोई स्वयंवर है, स्वयंवर उसमें कह दें जिसमें कन्या स्वयं वर का वर्ण करे, उनकी भावनाओं का ख्याल करो, उनको देखो। और ये कोई धनुष, जो धनुष तोड़ दे उसी के गले में जय मान डाल दिए, स्वयंवर है कि धनुष जग गए? अरे कन्या वर को पसंद ना करे, धनुष कर ले पसंद और कन्या माला डाल दे, निर्णायक धनुष, ये स्वयंवर नहीं है। तो तुलसीदास जी तक ने इसको धनुष यज्ञ लिखा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, आए देखन चाप मक। लेकिन जब पुष्प वाटिका में मिले, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को, जब दोनों ने एक दूसरे का स्वयं वर्ण किया, तब लिखा सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिधों देय बढ़ाई, तब स्वयंवर। लेकिन वर कन्या विवाह के पहले मिले कि ना मिले? स्वच्छंद वृत्ति वाले कहेंगे कोई हानि नहीं, ठीक है, कोई स्वच्छंद। पुराने लोग है राम राम ऐसा है, हमारे दिन है ऐसा, क्या मुसीबत है। पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, विवाह के पहले वर कन्या मिले, इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग है। लेकिन राम जी गए गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने, और सीता जी गई गिरिजा जी के पूजन के लिए। विवाह के पहले वर कन्या मिले, ये धर्म सम्मत है, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से, क्योंकि पूजा के भाव में वर कन्या ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद भी कर लिया, पर विवाह नहीं किया। स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। फिर गौरी माता जैसे कहे, गौरी माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, ठीक है, यह है धर्म। हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद ना हो, तो जो स्वच्छंदता पर रोक लगावे उसका नाम धर्म है, और जो परतंत्रता से मुक्ति देकर जीवन की प्रगति करावे उसका नाम धर्म है। इसीलिए जहां धर्म वहां अभ्युदय। तो सीता जी ने भी आज प्रार्थना भी तो की किसकी? हे गणेश जी महाराज, शंकर भगवान, माता पार्वती, और फिर अब हमारा प्रेम है तो हमें मिलेंगे। भगवान सब समझ गए, तो कृपा निधान राम सब जाना। अब सीता जी मना रही हैं गौरी जी को,
और राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो किसे मना रहे हैं? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आप देखो तो ये कितना धर्ममय जीवन, धर्ममय आदर्श। तो अति लाघव उठाए धनु लीना, सफलता मिल गई। एक ही क्षण में जय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, जय जयकार होने लगी। आहा, सीता जी प्रसन्न हो गई, जयमाल लेकर आई, प्रभु को जयमाल पहनाई, जय जयकार हुई। देखो ये मिल गए कौन? सुख और शांति। सीता राम जी सुख और शांति है, शांति सीता जी है और सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ये दोनों मिल गए, माला गिर गई दृश्य। इसका अर्थ यह है कि जहां जीवन धर्ममय होगा, जहां जीवन में धर्म का पालन होगा, वहां सुख शांति मिल जाएंगे। यही श्री सीताराम जी का विवाह है। धर्म नहीं होने पर हमारे जीवन में अशांति होगी, हम दुखी होंगे। तो सुख शांति का मिलन सीताराम जी का मिलन है और ये धर्म के पालन से जीवन में आता है और इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते